रैंक पर जो है सरकारी कॉलेज मिला था। और टॉप 20 सरकारी कॉलेज के मैं नाम भी बताऊंगा। और सरकारी कॉलेज पाने के बाद फीस कितनी लगती है ये भी काफ़ी बच्चों का डाउट होता है। और सरकारी कॉलेज पाने के बाद स्कॉलरशिप कितनी आती है, हमें जो वजीफ़ा आप कह सकते हैं जो मिलता है वो कितना मिलता है पॉलीटेक्निक सरकारी कॉलेज पाने के बाद। और पॉलीटेक्निक 2024 में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसको भी हम जो है आज क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है आपके लिए। आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाउट से। तो यहाँ पर डाउट हमारा नहीं है, ये है कि पॉलीटेक्निक में कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। देखिए, सरकारी कॉलेज पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले साल का उठाकर देखेंगे तो 3.5 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। कितने? लगभग 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और जिसमें से लगभग लगभग मान के चलिए कि 50,000 स्टूडेंट्स, 50,000 जो है प्लस स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि सिर्फ फॉर्म भर दिया था और पेपर नहीं दिया था। तो यानी कि अगर प्लस मान के चलें, अगर वैसे मान के चलें 2.5 लाख बचते हैं, 2.5 लाख बच्चों ने जो है केवल परीक्षा दी थी। और इतने बच्चों ने 3.5 लाख में से 1 लाख लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरा था और परीक्षा नहीं दी थी। तो 2.5 लाख में से आपको सरकारी कॉलेज पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन मायने ये रखता है कि सरकारी कॉलेज आपको मिला कौन सा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज कई प्रकार के होते हैं। आपको टॉप का चाहिए तो आपकी जो मार्क्स हैं अच्छे होने चाहिए और रैंक भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सरकारी कॉलेज सबसे अगर आप टॉप पर देखेंगे तो लखनऊ है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले जो डाउट्स की बात करें, पॉलीटेक्निक में कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है, तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स जैसे 400 का आपका पूर्णांक होता है, आप जानते हैं एक जो क्वेश्चन होता है 4 4 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 4 मार्क्स से होते हैं, यानी कि 400 नंबर का यहाँ पर होता है। और इसमें से मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है, अच्छा अच्छा सरकारी कॉलेज, एकदम ये मानकर चलिए कि टॉप क्लास का नहीं होगा लेकिन अच्छा होगा, ये मानकर चलिए, तो आपके जो होंगे अगर आप 200 से 250 नंबर ले आते हैं तो आपको अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। टॉप का मैं नहीं कहूँगा दोस्तों कि आपको लखनऊ या फिर कानपुर या गाज़ियाबाद मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छा सरकारी कॉलेज 400 में से अगर आप 200 या 250 नंबर लाते हैं तो मिल जाएगा, ये होता है। अगर आपको टॉप का चाहिए तो आपके लगभग मार्क्स कितने होने चाहिए? 400 में अगर 300 से 350 के बीच में हैं तो आपके जो यहाँ पर सरकारी कॉलेज पाना है वो आपको बहुत ही अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, टॉप का सरकारी कॉलेज जो कि टॉप 10 में आएगा। आपको 300 से 350 ले आते हैं तो आपको टॉप 10 का एक ना एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर यहीं हम बात कर ले दोस्तों ये वाले डाउट्स की अपने कि पॉलीटेक्निक 2000 में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल से जो निगेटिव मार्किंग है वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अब पॉलीटेक्निक 2024 में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप अगर उत्तर गलत करते हैं तो आपको किसी प्रकार का अंक आपका कटेगा नहीं। तो यानी कि आप तुक्का मार सकते हैं। जो डाउट का ये क्लियर कर दी, इस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो 2024 में ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। तो ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब बात करें, अगर आपने 100 से 200 नंबर के बीच अगर आपको मिला है, अगर 100 से 200 नंबर आपने लाया है पॉलीटेक्निक 2024 में या फिर किसी भी जो है पॉलीटेक्निक 2025, चाहे जब आप देखेंगे इस वीडियो को, ये 100 से 200 नंबर वालों को भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको भी सरकारी कॉलेज मिलता है, लेकिन उतना अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, अगर फॉर्म की बात करें, अगर 2024 में फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर अब जो है फॉर्म बढ़ा दिया गया है। आपको पता है हमारा 10 मई तक हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे थे क्लास 12 और क्लास 10 के, उन्होंने जो है अभी अभी परीक्षा दी थी। इसलिए वो इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे। तो अब जो है उनके ऊपर से वो परीक्षा का बोझ हट चुका है। इसलिए यहाँ पर जीकप ने जो है ऑफिशियली तौर पर वेबसाइट पर क्या किया है, डेट हमारी बढ़ा दी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। अब वो 10 मई तक है। कहाँ तक है? 10 मई तक है। तो 10 मई तक सभी बच्चे जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो इस तरह से जो है अब जो हमारे फॉर्म की संख्या है, जहाँ अब 2.5 लाख थी, अब वहाँ पर
3.5 लाख 4 लाख कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो और बात करें अगर 2023 की, 2023 में मैंने बताया कि 2.5 लाख बच्चों ने सिर्फ जो है यहाँ पे पेपर दिया था, तो उसमें से कितने नंबर तक सरकारी कॉलेज मिल गया था? 30, 40, 50 से 100 तक इन सबको भी सरकारी कॉलेज जो है मिल गया था। क्या प्रोसेस था? काउंसलिंग करना था। सिर्फ ये होता है दोस्तों कि फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग में अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने 400 में आपके कितने नंबर है? 380 नंबर है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने लखनऊ चुन लिया है, लखनऊ चुन लिया है, तो आपको पहले नंबर पर ही काउंसलिंग में ये कॉलेज मिल जाएगा। काउंसलिंग करने पर यह कॉलेज मिल जाएगा। और बात करें अगर आपके 350 नंबर हैं और आपको जो है लखनऊ चाहिए, तो आप अगर पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, तो पहले वाले में अगर आपको नहीं मिलता तो दूसरी बार में एक बार जाइए, तो आपको जहाँ तक उसमें भी मिल जाएगा। तो देखिए ये नंबर का खेल यहाँ पर काफ़ी कम होता है दोस्तों, क्योंकि हम नंबर से नहीं, हम किससे जो है अनुमान लगाते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं? रैंक से। कितने से? रैंक से पता लगाते हैं। तो रैंक आपकी अगर अच्छी होगी, रैंक अगर आपकी अगर लखनऊ चाहिए तो 200 रैंक तक होनी चाहिए, आपकी रैंक 200 से कम ही होनी चाहिए, तभी आपको लखनऊ जो है मिल जाएगा, ये मानकर चलिए। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है दोस्तों, इसको मैं भी बता दूं। अब देखिए इतना डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। पिछले साल मैंने बता दिया कि जो है 30 से 40 नंबर वालों को भी मिल गया था, लेकिन आप ये मानकर चलिए इस बार तो इनको नहीं मिलेगा। इस बार इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। अब देखिए मुझे कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला था, तो इसको मैं सीधा सीधा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि मेरी रैंक कितनी थी और मुझे कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार परीक्षा दी है। कितनी बार? 2 बार परीक्षा दी है। एक बार 2022 में दी थी, एक बार 2023 में। 2022 में जो मैंने परीक्षा दी थी वो मैंने 12th में दी थी, और 2023 में यहाँ पर 12th के बाद ये परीक्षा दी थी। यानी कि आप मुझे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने 2 बार परीक्षा दी है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको बराबर जो भी अपडेट्स रहेगी आपको बराबर मिलेगी, और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक में, इस सब का निचोड़ आपको हमारी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा मैंने 2022 में जब परीक्षा दी थी तो कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है, और 2023 भी दे दिया है। तो इसको तो आप मान कर चलिए कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अपने चैनल पर वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2022 में मेरी रैंक कितनी थी? देखिए यहाँ पर मेरी रैंक 4225 थी, और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कितना था? 201। देखिए नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है? आपको सबसे पहले एक स्कोर मिलता है, कितना? मान लीजिए मेरे 180 थे, 180 मैंने लाए, ये हमारी जो है स्कोर था, टोटल स्कोर। अगर मान लीजिए मेरे जो शिफ्ट का पेपर था, क्योंकि पॉलिटेक्निक में कई शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक जो है दोपहर में होता है, एक शाम को होता है, एक सुबह होता है। तो अगर मान लीजिए मेरी सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें पेपर क्या था? पेपर हार्ड था, और उन दोनों में पेपर ईजी था। तो अगर मेरा हार्ड था तो नॉर्मलाइज्ड होता है स्कोर, क्या होता है? बाद में नॉर्मलाइज्ड होता है। अगर आपका हार्ड था तो उसमें अंक जोड़ दिए जाते हैं, कि आपका पेपर अगर हार्ड है तो उसमें कुछ अंक जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इजी वालों को उसमें आपका फ़ायदा हो जाता है, इजी वालों का फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें फ़ायदा लेने के लिए ये नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाता है, स्कोर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाता है। और यहाँ पर 30 नंबर ऐसे मान लीजिए मेरे जुड़ गए थे, इस प्रकार आप मानकर चलिए। तो ये होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता क्या है। तो मेरी ओपन रैंक कितनी थी? 4225। तो इस वाले में मैंने जो है पॉलिटेक्निक जो है मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी कि मुझे कौन सा सरकारी कॉलेज चाहिए, मैंने वैसे ही भर दिया था कि मुझे पॉलिटेक्निक तब नहीं करना था, क्योंकि 11th में पॉलिटेक्निक मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए अब मैं अगले साल की बात दिखाता हूँ, 2023 की। कार्ड कितना था मेरा? रैंक स्कोर कार्ड 2023 का आप देख सकते हैं मैंने कितने नंबर लाए थे? 308। अभी अभी मैंने बताया ये ऑप्टेन मार्क्स है। नॉर्मलाइज होने पर क्या होता है? अगर आपका पेपर हार्ड है तो क्या होता है? उसमें अंक जोड़ दिए जाते हैं। तो मेरा 308 से 340 डायरेक्ट हो गया, यानी कि मेरा पेपर जो था वो हार्ड था थोड़ा, इसलिए देखिए इतना नंबर जुड़ चुका है, 340 हो गया है। और ओपन रैंक कितनी थी? 1112। और मैं पॉलिटेक्निक कर भी रहा हूँ, आपको बता दूँ मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है क्लियर भी हो चुका है। तो यहाँ पर 340 नंबर मेरे थे और 1112, और पिछले वाले में 4225, यानी कि इस वाले में मैंने मेहनत की थी और यहाँ पर काउंसलिंग में क्वालिफाइड था। ठीक है,
और मैंने जो है कौन सा सरकारी कॉलेज चुना था, मैंने सिर्फ जो है अपने ही बगल का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या जो है अपने बगल का, मेरे घर से जो है अयोध्या जो है मेरे घर से कितनी दूर है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अगर मैं चाहता तो लखनऊ भी भर सकता था, लेकिन मैंने जो है अयोध्या ही चुना क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर ट्रैवल करने में अच्छा नहीं लगता। तो अयोध्या मैंने चुना और मुझको पहले ही काउंसलिंग में पहले ही राउंड में जो है मिल गया था। और मैं पिछले साल की बता दूं कि राउंड लगभग 13 राउंड हुए थे, लगभग 13 राउंड जो है काउंसलिंग चली थी। तो आपको अगर आपके जो मार्क्स हैं वो कम हैं, अगर आपके 100 मार्क्स हैं, मतलब 100 नंबर लाए हैं, तो भी आपको अगर सरकारी कॉलेज पाना है तो आपको काउंसलिंग जो है, अगर आप मान लीजिए 12 राउंड तक कराते हैं तो आपको मिल जाएगा। इतना मान के अगर आपने 7 या 8 राउंड में भी आपको मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी काउंसलिंग करवाई, कितने राउंड तक। तो ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने कि मेरी रैंक कितनी थी। अब जो है आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टॉप 20 सरकारी कॉलेज कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि टॉप 20 सरकारी कॉलेज कौन से हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टॉप 20 सरकारी कॉलेज में सबसे पहला यहाँ पर लखनऊ है, उसके बाद कानपुर है, और यहाँ पर बी पंत करके लखनऊ ही है, और यहाँ पर गाजियाबाद भी टॉप 10 में आता है। और टॉप 20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ ये भी टॉप 20 में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बांदा है, यहाँ पर मणिपुर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, बिजनौर, सहारनपुर, फैजाबाद देख सकते हैं। जो अयोध्या में कह रहा था वो फैजाबाद वाला ही है, इसी में मैंने एडमिशन लिया है। और यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, हांडिया है, और यहाँ पर बदलापुर। तो ये सरकारी कॉलेज टॉप 20 हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इतने टॉप 20 सरकारी कॉलेज हैं। तो ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया। अब चल तो यहाँ पर दोस्तों अगला डाउट हमारा क्या होता है, सरकारी कॉलेज पाने के बाद क्या फ़ीस लगती है, तो अगर लगती है तो कितनी फ़ीस लगती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगती है। सरकारी कॉलेज पाने के बाद आप जो होता है आपको वो स्कॉलरशिप में जो है कुछ पैसे आते हैं जो कि आपके फिर से उसी में लग जाते हैं, इसलिए आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये स्कॉलरशिप में ही क्या होता है, बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो यहाँ पर देखिए ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि सरकारी कॉलेज के बाद जो है फीस नहीं लगती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और बात करें सरकारी कॉलेज पाने के बाद स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो मैं आपको बता दूं सरकारी कॉलेज पाने के बाद लगभग 11,000 रुपये जो है हमारी स्कॉलरशिप आती है। 11,000 प्लस में 11,010 या फिर 12,000 भी हो जाता है। तो इतनी हमारी सरकार स्कॉलरशिप आती है। मैंने जो है पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरी स्कॉलरशिप जो मैंने भर दिया था वो वेरीफाई हो चुकी है। अब मेरी स्कॉलरशिप जो है इस महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी स्कॉलरशिप जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा जो अभी बता रहा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैज़ाबाद अयोध्या जो है, यहाँ पर मैंने जहाँ पढ़ रहा हूँ जहाँ से, यहाँ पर देखिए करंट स्टेटस मेरा जो है स्कॉलरशिप का वो वेरीफाइड दिखा रहा है, पेंडिंग रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो स्कॉलरशिप से भी आपके जो रिलेटेड डाउट होंगे, मैं आपको जब पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज पा जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा आपको जो है वीडियो के अंदर बता दूंगा अगर आप मेरे चैनल से बराबर जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा डाउट जो है दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं निगेटिव मार्किंग 2024 में नहीं है, 2023 में भी नहीं थी, अब शायद आने वाले में भी नहीं होगी। तो ये दोस्तों आज के हमारे वीडियो का पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट्स क्लियर करना हो तो कमेंट में भी बता दीजिएगा, मैं उसको भी एक वीडियो ले आऊँगा इसी प्रकार कई जो है क्वेश्चन में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।